आपको अगर स्टोमक के अंदर जलन है, आपको अंतड़ियों का प्रॉब्लम है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, आपको नाफ पड़ जाती है और आपको भूख नहीं लगती, और अगर खा लेते हैं तो भस्डकार आते हैं, यकीन जाने एक जैसे ही खाना खाएं इसकी 2 चुटकी यानी ½ टीस्पून आप इसको खाना शुरू करें। हर हकीम यही मुआलिज कहता है जी आपको तजाबियत है, तजाबियत है। भाई तजाबियत तो जिंदगी है, पहला हल है, वो पहली दवाई है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम अब्दुस्तान मदनी। आज मैं एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूँ, चूँकि बहुत सारे हमारे वीडियो सुनने वाले भाइयों ने मैदा के ऊपर जो है ना वो वीडियो बनाने का ख़ास तौर पे हमें कहा, और उसमें बिलखसूस के मैदा के ऊपर जो जलन की कैफियत होती है, जो मरीज़ अक्सर औकात बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देते हैं कि वो अपनी उस जलन को ख़त्म करने के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करने के लिए मुख्तलिफ़ अतिब्बा और मुख्तलिफ़ टोटकेबाजी और मुख्तलिफ़ जो मैदे के स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन खा खा के बेचारे आजिज़ आ जाते हैं। तो आज मैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी बतलाऊँगा, वजह बतलाऊँगा कि आखिर मैदा क्यों अहम है, और ये जो निज़ाम हज़म है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले मैं उसकी तशरीह करूँगा ताकि आपको अपनी मर्ज़ का समझ आ जाए कि मुझे बेसिक प्रॉब्लम है क्या। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को प्रॉब्लम है क्या, तो फिर यकीन जाने कि आप अपने किचन से भी अपना इलाज कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों को छोड़कर और कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में इजाफा करके आप उस मामले को हल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे आप समझ जाएं कि ज़िंदगी का जो खूबसूरत तरीन मरहला है वो आपकी पैदाइश के बाद खाने का शुरू होता है, क्योंकि कुरान में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ इंसान तू देख के तू दुनिया में आया नहीं था, लेकिन हमने तेरे खाने का और पीने का इंतज़ाम पहले कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंसानी ज़िंदगी की जो खूबसूरती है वो ये है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए, ये ज़बरदस्त होना चाहिए। अच्छा, इसके ज़बरदस्त होने में क्या चीज़ें हैं? बाज़ औक़ात अक्सर हम ये सोचते हैं या सुनते आए हैं कि हवा जो है ना ज़िंदगी है। अगर आप किसी बंदे को हवा ही देते रहें, ऑक्सीजन ही देते रहें, क्या वो ज़िंदा रह लेगा? नहीं रह सकेगा। और इसी तरह हम सुनते आए हैं कि जी पानी ज़िंदगी है, तो क्या हम पानी ही किसी बंदे को पिलाते रहें तो क्या वो ज़िंदा रह लेगा? नहीं रह सकेगा। हाँ, ज़िंदगी क्या है कि इंसानी बदन के अंदर ये इसकी जो तख्लीक है वो एक खमीर के ज़रिए पैदा हुई है। जब तक इंसानी बदन के अंदर खमीर पैदा नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिल का निज़ाम अच्छा नहीं चलेगा, और जब तक आपकी बॉडी के अंदर जो इसका ओरिजिनल फ्यूल है वो क्या है, वो ग्लूकोज और फैट है। यानी आपकी बॉडी के अंदर जब तक हरारत नहीं होगी और रतूबत नहीं होगी तो आपका ये इंजन जो बदन इंसानी की सूरत में अल्लाह ने आपको दिया है ये चल नहीं पाएगा। अब इसका एतदाल पे रहना आपके लिए सेहत और आफियत की बड़ी मुदल्लल दलील है। जैसे अबू अली सीना और शेख जालिनूस, इनके अगर अकवाल को पढ़ा जाए जो हमारे तिब्बा मशाइख हैं, तो ये कहते हैं कि बदन इंसानी जो है ना इनके अंदर मजारी हैं, और मजारी का बंद होना बीमारी है, और मजारी सुराखों को कहते हैं। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो वेन चल रही हैं उनके अंदर भी सुराख हैं, और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर आप इसको मुंह से लेकर रेक्टम तक चेक कर लें तो ये एक पाइपिंग की हुई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। यानी अबू अली सीना का जो कौल है कि मिजारी को जारी रहना चाहिए, ये ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला है कि अगर आपके ये मिजारी मसदूद हो जाए तो यकीन जाने आप बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर बीमारी आ जाएगी और आप सेहत जैसी नेमत से जो है ना वो हाथ धो बैठेंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी लाइफ में इन मजारी को जारी रखने की कोशिश करनी है। ये ज़िंदगी की सेहत के लिए इतने ही ज़बरदस्त फार्मूला है, ऐसी टिप है, अगर आप इसको हर लम्हे याद रखेंगे तो यकीन जाने कि आप कभी भी ज़िंदगी में बीमार नहीं हो सकते। और उसके बाद जो हमारे मशाइख ने, हमारे दोस्तों ने हमसे पूछा कि जी स्टोमक के अंदर जलन हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 3 चीज़ों से वर्क करता हुआ आगे चलता है। यानी इसके अंदर मसल्स भी हैं, इसके अंदर नर्वस सिस्टम भी है, और इसके अंदर ग्लैंड सिस्टम भी है। अब ये तीनों सिस्टम जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके चल रहे हैं। यानी इसके अंदर कुव्वत जाज़बा भी है,
इसके अंदर कुव्वत मास्का भी है, इसके अंदर कुव्वत हाजमा भी है और इसके अंदर कुव्वत दाफिया भी है। ये चारों कुव्वतें जब मिलके काम करती हैं तो उस निज़ाम को कहते हैं निज़ाम हज़म। इसलिए अल्लाह के रसूल ने जब दूध पिया तो फिर फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु, लेकिन जब आपने खाना खाया तो फिर आपने दुआ और की और उसके लिए आपने खुसूसी तौर पे कहा कि अल्लाहुम्मा आतिमनी वस, मैंने अल्लाह जो खाया है, जो तूने खिलाया है, वजअलनाहु, मेरे जिस्म से इसको निकलने वाला बना देना ताकि ये मेरे जिस्म से निकल जाए। यानी जब भी उसके अंदर केमिकल एग्जाइम के अंदर हमारी बॉडी का जो स्टोमिक है, ये जब सबसे पहला आब मैदा गैस्ट्रिक जूस पैदा करता है तो उसके बाद हमारी छोटी आंत का निज़ाम शुरू होता है, तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होता है, वहाँ पे भी अल्फा सेल और बीटा सेल काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ये खाना जैसे जैसे आगे स्टेप बाय स्टेप चलता है तो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल होता है और उसी से फिर आगे खून बनता है और उसी से फिर जिस्म बनता है। इस यहाँ पे मैं एक और मिसाल देता चाहूँ जो हमारे उस्ताद इकराम ने हमें बिलखसूस बताई कि जो आप दवाई खाते हैं ना, ये आपके जिस्म को नहीं लगती, ये अपनी तासीर, अपना एक्शन रिएक्शन करके जिस्म से खारिज हो जाती है। लेकिन ग़िज़ा वह चीज़ है जो आपके जिस्म को लगती है, जो जिस्म के अंदर उसका इजहार होता है, आपके मसल्स बनते हैं, आपके ब्रेन को ताकत आती है, आपकी आइज़ को ताकत आती है, आपके किडनी को ताकत आती है। यानी अच्छी खुराक से अच्छा सेहतमंद जिस्म बनता है, अच्छी मेडिसिन से नहीं बनता। ये आप ज़हन में रख ले, मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ उस बीमारी, उस अलामत को ख़त्म करके बॉडी जिस्म से निकल जाती है। उसके लिए साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दवाई सिर्फ तासीर के ज़रिए असर करती है और जिस्म से निकल जाती है, और जो आप खाते हैं वो आपके जिस्म को लगता है और उसका जिस्म के ऊपर अजहार भी होता है। आगे जाते हैं हम उस बीमारी की तरफ जिसका आपने अजहार किया। हम जब खाते हैं तो एक प्रोसीजर केमिकल का हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है जिसको हम लवाबे दहन कहते हैं। आप कभी कभी खाते खाते वो जो है ना वो बेसन पे जाएं और आप थूकेंगे तो एक सलावा सा निकलेगा, लंबा लेसदार सा, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला हल है, वो पहली दवाई है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को मुश्किल में डालने से पहले ये फरमाया कि मसवाक को लाजम पकड़ो। जब तुम ये पकड़ो, मसवाक ज़्यादा करोगे, एक सुन्नत को जिंदा करने से यकीन जाने ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा। आपको अगर स्टोमक के अंदर जलन है, आपको अंतड़ियों का प्रॉब्लम है, आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है, आपको नाफ पड़ जाती है और आपको भूख नहीं लगती और अगर खा लेते हैं तो भस्डकार आते हैं, यकीन जाने एक सुन्नत को जिंदा करें, आपके ये सारे मसाइल ठीक होंगे। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मसवाक करने से वो जो सलावा है, जो लवाबे दहन है, वो इतना बनेगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब हम खाते हैं तो उसकी लिमिट जो है 2 घंटे खाना हमारे स्टोमिक में रहता है और उसके बाद जो प्रोसीजर है वो छोटी आंत का शुरू होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला जाता है तो वहाँ पे असल वो हमारे जिस्म को लगने का अमल शुरू हो जाता है, वहीं पे ही उससे ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर यही खाना जब हम खाने पे खाना खाए जाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि खमीर दर खमीर बनना शुरू हो जाता है। खमीर जिंदगी है। मैं ये नहीं कहता कि खमीर हर हकीम यही मुआलिज कहता है जी आपको तजाबियत है, तजाबियत है। भाई तजाबियत तो जिंदगी है। हाँ, एतदाल से ज्यादा तेजाब बनना आपके लिए बीमारी का बास है। वो क्यों बनता है? इसलिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपने खाया वो एतदाल से नहीं खाया। आपकी बॉडी के अंदर अगर ख्वाहिश पैदा होती है तो फिर खाएं, अगर ख्वाहिश नहीं है तो ना खाएं। यकीन जाने कि आपको 100 बीमारियों से महफूज होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको ऐसी एंजाइटी या जलन की कैफियत बनती है तो मैं वही बता गया कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है जिससे एसिड बनता है, तेजाब बनता है, वही हमारी मैदे में अंदर काम करता है और वही ग़िज़ा को जुज़्वे बदल बनाना शुरू करता है। अगर उसकी तादाद मिकदार बढ़ जाए, यानी गैस्ट्रिक जूस जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो गया, तो क्या नतीजा निकलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर बर्निंग आना शुरू हो जाएगी और आपके सीने के ऊपर जलन की कैफियत बनेगी, उससे आपका दिल घबराएगा, ये सारी सिम्टम शुरू हो जाएगी। और एक बात जहन में रख लें, अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप स्टोमिक के मरीज़ हैं और इसका इलाज करने की तरफ चले जाएं। अब मैं आपके जो आपने जलन के मुतालिक बतलाया था उसके लिए आपको एक होम रेमेडी बतलाता हूं। यकीन जाने कि आप खाना खाने में एक तो वक्फा कम से कम 6 घंटे का करें, दूसरा अपने खाने में से पानी को निकाल दें, पानी कम से कम 45 मिनट बाद पिएं और पानी नीम गर्म पिएं। और उसके बाद मैं आपको एक होम रेमेडी बतलाता हूं। आपने क्या करना है कि ज़ीरा, सौंफ
और उसके साथ कलवंजी और फिर नौशादर, ये 4 चीज़ों का आप सुफूफ बना लें, इसको पाउडर कर लें और अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लें। जैसे ही खाना खाएं इसकी 2 चुटकी यानी ½ टीस्पून आप इसको खाना शुरू करें, आपकी जो बर्निंग है वो ठीक हो जाएगी। जो जलन की कैफियत है, जो मुंह से पानी बार बार आपको आता है, भूख नहीं लगती, तो आपका मतलब यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब है। इसको हमने कवर करना है। ये बड़ा लंबा एक सिस्टम है, जिसको समझ आए तो यकीन जाने के बहुत सारी अमराज का हमारे पास हल मौजूद है। मैंने ये आपको रेमेडी दी है, इसको इस्तेमाल करें। अगर दीगर कोई सवाल हो तो वो भी हमें बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।